Hello students, our today topic is how to calculate magnetic moment, है ना। तो हमारा जो आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट है ना। हमें मैग्नेटिक मोमेंट किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट को जो कैलकुलेट करेंगे हम, तो उसके लिए जो फॉर्मूला आपके पास होगा म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस 2 bm. Bm is the Bohr magneton and Bohr magneton is the unit of magnetic moment, है ना। Where n is equal to number of unpaired electrons. क्या है यहाँ पर number of unpaired electrons, तो number of unpaired electrons। अब क्या करते हैं हम कि कुछ एग्जांपल्स लेके मैग्नेटिक मोमेंट को हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैं फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ, फर्स्ट नंबर Mn+2, है ना। हमें किसका कैलकुलेट करना है यहाँ पर हमें Mn+2 का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको मैग्नीज जो होता है, मैग्नीज का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप। मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर होता है 25 होता है। तो यहाँ पर हम क्या होगा, आर्गन शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d5 and 4s2 कितना होगा 3d5 and 4s2। अब आप इसके बाद Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे Mn+2। तो यहाँ से क्या करना है, आपको दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे हम, तो क्या होगा इसका Mn+2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 3d5 and 4s0, है ना। अब आपके पास जो 3d के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप 5d और 5 जो d ऑर्बिटल्स होंगे उनको सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद d में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 और 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा, 5 के इक्वल होगा, है ना। अब आप इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे। तो क्या होगा म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n का वैल्यू हमारे पास कितना है, 5 के इक्वल है। तो कितना होगा 5 + 2 bm जो है वो यूनिट है किसकी, मैग्नेटिक मोमेंट की, है ना। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 5 + 2 कितना होगा 7, 5 and 7 bm, ठीक है। और म्यू इज इक्वल टू कितना होगा 5 7 जा 35 एंड म्यू इज इक्वल टू, अब आपको जो 35 होगा उसका वैल्यू आपको पता नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 5.92 bm। अब आप ये वैल्यू कैसे लिख रहे हैं, ये भी हम आगे जब मूव करेंगे तो वहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे हम कि ये वैल्यू हमारा कहाँ से आया, 5.92 bm, है ना। हमारा जो अंडर रूट 35 का वैल्यू आपने 5.92 bm जो लिखा है वो किस तरीके से लिखा है, तो ये भी हम आगे इस लेक्चर में देखेंगे, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ले रहा हूँ यहाँ पर CO+3 का, किसका CO+3 का। तो क्या करना आपको, सबसे पहले कोबाल्ट का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। कोबाल्ट का जो नंबर होता है 27 होता है, आर्गन तक होगा आपके पास 18, कितना होगा 18, फिर 3d7 और 4s2, ठीक है। अब आप लिख रहे हैं कोबाल्ट 3 का, कोबाल्ट+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो यहाँ से कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे आप और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे। तो कोबाल्ट+3 के लिए कितना होगा Ar 3d6 एंड 4s तो 0 होगा ही होगा, है ना। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए यहाँ पर। तो अब आपके पास n का वैल्यू कितना होगा, तो आप यहाँ पर d ऑर्बिटल्स के अंदर क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दीजिए 1 2 3 4 और 5, है ना। 5 d ऑर्बिटल्स है और इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर n का वैल्यू आपके पास कितना है 4 है। तो n का वैल्यू 4 है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, कितना होगा म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n का वैल्यू कितना हमारे पास 4 है ना। n का वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं तो कितना है 4 है, और n+2 मतलब 4+2 होगा, कितना होगा 4+2, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 4+2 4 6 जा 24, किसके इक्वल होगा 24। और लास्ट में आप यहाँ पर म्यू का वैल्यू जो होगा आपका वो कितना होगा, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर 4.9 bm, कितना होगा 4.9 bm, है ना। अब ये 4.9 bm हमने डायरेक्टली कैसे लिखा मैं ये भी बताऊंगा आपको यहाँ पर। तो आप मैग्नेटिक मोमेंट इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका जो वैल्यू आ रहा है 5.92 bm और 4.9 bm, है ना। अब ये कैसे आ रहा है हमारा, मैं बता देता हूँ आपको, इसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो आप इस साइड लिखेंगे, यदि आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1, सो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू कितना होगा n+2 bm,
ठीक है। अब आपके पास जो n इज इक्वल टू 1 है, तो n इज इक्वल टू 1 होगा तो आपके पास जो आपको कितना लिखना है, आपको 1.73 bm के इक्वल होगा आपका वैल्यू। मतलब आपके पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी के बाद आपको पॉइंट लगा के यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू लिखना है। फिर यदि आपके पास n का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, तो आप यहाँ पर कितना लिखेंगे 2.84 bm। bm इज द बोहर मैग्नेटॉन। n इज इक्वल टू 3 है ना, n इज इक्वल टू 3 होगा तो कितना वैल्यू होगा हमारे पास 3.87 bm के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब जितने आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसी के बाद आपको क्या करना, पॉइंट करके कोई सा भी वैल्यू रख देंगे आप। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 73 या 84 या 87 ही रखा जाए, बस ये होना चाहिए कि आपको ये डिजिट जो हो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगी 1.73 है ना। n इज इक्वल टू कितना हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमारा कितना होगा 4.9 bm के इक्वल होगा। ठीक है, n इज इक्वल टू 5 होगा तो कितना होगा 5.92 bm के इक्वल होगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, जितने भी आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके बाद जो पॉइंट्स लगाकर हम कोई सा भी नंबर नॉर्मली लिख देंगे तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करने के लिए किस फार्मूले का यूज़ करना है, तो वो फार्मूला जो है म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n+2 bm। इस फार्मूले के थ्रू आप क्या करेंगे, किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस का क्या कर सकेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू। यदि आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।